वेलकम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एनिमे संगम। डियर फ्रेंड्स, पिछले कुछ वक्त से मैं आप सबको इनियशा के 5 एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशंस के बारे में बता चुका हूँ एंड आई होप जो आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। हाउएवर, इनियशा के फर्दर एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशंस को आने वाले दिनों में बताया जाएगा, जो आज से शुरू होने वाले नए एनिमे सीरीज़ के 5 एपिसोड्स के बाद होगा। एंड आज के नए एनिमे सीरीज़ का टाइटल है फेट स्टे नाइट, जिसे किनोको नासु ने क्रिएट किया है। सो लेट्स बिगिन। एपिसोड 1। फुयुगी सिटी में दो अनजान लोग आपस में ड्यूल करते हैं, जिससे एंटायर फुयुगी सिटी तबाह हो जाता है। 10 ईयर्स के बाद एक स्ट्रेंजर अनाउंस करता है कि वक्त आ गया है कि 7 मेजेस की फैमिलीज में से हर एक मास्टर को इकट्ठा होना होगा और हर मास्टर को 7 क्लासेस में से एक सर्वेंट को बुलाना होगा और उनको एक बैटल टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है, जिसमें जीतने वाले को होली ग्रेल का इनाम मिलेगा, क्योंकि ये होली ग्रेल का आदेश है। रात को एक लड़की मैजिक सर्कल के सामने खड़ी होकर और अपना एक ड्रॉप ब्लड सर्कल में मिलाकर एक सर्वेंट को समन करने के लिए स्पेल एन्चेंट करती है कि तभी एक रूम में क्रैशिंग साउंड आता है और वो उस रूम की तरफ भागती है। जब वो लड़की डोर को ओपन करती है तो एक सिल्वर हेड सर्वेंट को देखती है और लड़की को देख के सर्वेंट वैज्ञानिक तरीके से बोलता है कि उसे एक छोटी विचित्र लड़की ने सम्मन किया है, जिससे लड़की एक एंग्री या डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन दिखाती है। 10 ईयर्स पहले फुयुकी सिटी के इंसिडेंट में एक छोटा लड़का सर्वाइव करता है और गिर जाता है और आंखें बंद होने से पहले एक आदमी को उसकी तरफ आते हुए देखता है और अगले दिन अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है, ये कह के कि सब लोग मर गए सिवाय उसके, और आंखें बंद होने पर एक स्वॉर्ड दिखता है कि तभी एक लड़की जिसका नाम साकुरा है अपने सेनपाई, जिसका मतलब सीनियर, एंड द मेन प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम शीरो एमिया है, उसे नाइटमेयर या सपने से जगाता है और दोनों आपस में एक दूसरे को गुड मॉर्निंग ग्रीट करते हैं। शीरो साकुरा से माफ़ी मांगता है कि वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम फिक्स करके सो गया था, पर साकुरा कहती है कि एकेडमी के लिए अभी देरी नहीं हुई है। शीरो मन में बताता है कि ये स्टोरेज रूम उसका बचपन से फेवरेट प्लेस है और अपने डैड से छुप के यहाँ आकर काम करने आता था, और उनका नाम था किरुसुगु एमिया, जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था और वो 5 ईयर्स पहले मर चुके हैं। मरने से पहले उन्होंने अपना सारा इनहेरिटेंस उसके नाम कर दिया, क्योंकि उनको कोई फैमिली या रिलेटिव्स नहीं था। जब प्रॉब्लम्स आते थे तो उनके दोस्त मिस्टर फुजिमुरा ने उसकी हेल्प की और उनकी ग्रैंड डॉटर मिस टाइगा फुजिमुरा उसका लीगल गार्डियन है। शीरो और साकुरा डिशेस साफ करते समय टीवी में कुछ गैस लीक इंसिडेंट के बारे में न्यूज़ देखते हैं और उसके बारे में बात करके एकेडमी के लिए निकलते हैं। शीरो साकुरा का इंट्रोडक्शन देता है कि वो उसके एक दोस्त की छोटी बहन है और लास्ट ईयर से उसके लिए ब्रेकफास्ट और डिनर बनाने के लिए आती है। उसी समय कुछ पुलिस कार्स दोनों के सामने से निकल पड़ते हैं, जो कि शीरो को क्यूरियस कर देता है। एकेडमी पहुंचने के बाद शीरो अपने फ्रेंड ईसे, जो कि एकेडमी का काउंसिल प्रेसिडेंट है, उसका हीटर फिक्स करता है। ईसे शीरो का हेल्प पाने के लिए थैंकफुल होता है और शीरो कहता है कि शॉर्ट इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है और उसे फिक्स करने के लिए प्राइवेसी चाहिए, जो कि ईसे ग्लैडली एक्सेप्ट करता है। ईसे के जाने के बाद शीरो हीटर को टच करके मन में अपने आप से कहता है कि चीज़ों को फिक्स करने का उसका मेथड अलग है। हीटर को फील करने पर एक वाइब्रेटिंग साउंड आता है, जिससे हीटर के कंपोनेंट्स में क्या खराबी है फाइंड आउट करके टूल्स को लेकर फिक्स करता है। शीरो अपने आप से मन में कहता है कि उसके डैड ने कहा था कि सहज ज्ञान युक्त होने से किसी वस्तु की बनावट को समझना एक बढ़िया टैलेंट है, पर वो अपने लेट फादर की तरह सॉर्सरर नहीं है। शीरो ईसे के पास पहुंचकर कहता है कि उसने हीटर को फिक्स कर दिया है
और दोनों क्लास के लिए निकल पड़ते हैं कि तभी वो लड़की जिसने पिछले रात एक सर्वेंट को समन किया था दोनों के पास से गुजरती है और शीरो का अटेंशन उस पर आ जाता है। इसे शीरो से पूछता है कि तुम टोसाका के पीछे तो नहीं हो। शीरो हल्का सा ब्लश होकर कहता है कि वो उसके पीछे नहीं है। इससे शीरो को बताता है कि वो 11th ग्रेड में है, खूबसूरत, तेज़ दिमाग, ज़ीरो एनिमीज, और अगर किसी लड़के से पूछोगे कि तुम किस लड़की को डेट करना चाहोगे तो वो रिन टोसाका का नाम ही लेगा सिवाय उसके। शीरो इसे से पूछता है कि तुम्हें वो अच्छी क्यों नहीं लगती है। इसे शीरो को बताता है कि उसे उस लड़की में कुछ गड़बड़ दिखता है। मिस टाइगर फुजीमुरा शीरो की एकेडमी की टीचर भी होती है, कॉमिकल और क्लमसी, जिससे पूरा क्लास उन्हें मिस टाइगर से बुलाता है, जिससे शीरो को बड़ी शर्मिंदगी होती है। मिस फुजीमुरा अपनी क्लास पीरियड एंड करने के बाद क्लास की फाइल एक दूसरे टीचर मिस्टर काजुकी को देकर चली जाती है। रूफटॉप पर रिन अपने सर्वेंट, जिसका नाम आर्चर है, उससे पूछती है कि उसने दूसरे सर्वेंट्स को आसपास कहीं महसूस किया। आर्चर रिन को बताता है कि उसके रैंकिंग क्लास के मुताबिक उसे दूर दूर तक फैले हुए सर्वेंट्स का प्रेजेंस महसूस करने की ताकत नहीं है। रिन कहती है कि वो सही कह रहा है, क्योंकि एक कास्टर क्लास सर्वेंट ही ऐसा कर सकता है, और वो भी सर्वेंट के आने से पहले, इसलिए उन्हें मैनुअली ढूंढना होगा। शीरो और ईसे साथ में लंच कर रहे होते हैं कि तभी ईसे शीरो से कहता है कि 7th एवेन्यू में हुए इंसिडेंट के बारे में उसने सुना। शीरो एग्रेसिव और सीरियस टोन में पूछता है कि क्या हुआ, क्योंकि उसने सुबह पुलिस कार्स को स्पीड में जाते हुए देखा था। इसे बताता है कि मर्डर का केस है, और वो भी 4 विक्टिम्स एक फैमिली में से, और पुलिस को रॉबरी केस लगता है। पर इसे शीरो को बताता है कि उसको सबसे अजीब बात यह लगता है कि उनको मारने के लिए यूज़ किया गया वेपन, जो कि एक लंबी ब्लेड जैसे कि कटाना स्वॉर्ड या बायोने, और ये सुनकर शीरो के आंखों में गुस्सा आता है। इसे कंटिन्यू करके बोलता है कि पहले गैस लीक से लोगों का मरना और अब होमिसाइडल मर्डर्स, शायद इसलिए एकेडमी और स्कूलों को जल्दी बंद करना। कि तभी शीरो गुस्से से टेबल पर पंच करता है। इसे शीरो से पूछता है कि क्या हुआ, और शीरो इन रिटर्न पूछता है कि पुलिस ने क्रिमिनल को पकड़ा कि नहीं। इसे बताता है कि वो अभी भी फ्री है और उसका कोई क्लू नहीं मिला है। इसे शीरो से कहता है कि वो पेल दिख रहा है, और क्यों। शीरो इसे को बताता है कि वो ठीक है, बस इस न्यूज़ ने एक तरह से उसका ध्यान खींच दिया। इसे अपोलोजाइज करके कहता है कि लंच के टाइम में इसके बारे में बात नहीं करना चाहिए था। शीरो जैसे ही अपना गिरा हुआ लंच वापस रखता है कि तभी उसे न्यूज़ में देखे हुए क्राइम सीन्स याद आते हैं। एक लड़की शीरो को आर्चरी देखने के लिए पीछे से बुलाती है, पर शीरो खोया खोया एकेडमी से बाहर चला जाता है, जिससे लड़की डिसअपॉइंट होकर कहती है कि उसे ऐसे पहली बार इस तरह से नहीं देखा है। शीरो बस से उतरकर अपना पार्ट टाइम जॉब करने से पहले उसी इंसिडेंट वाले जगह पर आता है और अपने डैड किरुसुगो को याद करता है, ये सोच के कि काश वो गलत होते। फ्लैशबैक में यंग शीरो अपने डैड से क्वेश्चन करता है कि सबको बचाना नामुमकिन क्यों है। किरुसुगो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सबको बचाना चाहते हो। शीरो बोलता है कि आपने मुझे मरने से बचाया तो आप बाकी सबको भी बचा सकते हैं, और शीरो का डैड उसे बताता है कि जब तुम एक ज़िंदगी को बचाओगे तो दूसरे ज़िंदगी को नहीं बचा सकते। शीरो अपना पार्ट टाइम जॉब करता है और मन ही मन कहता है कि वो अब बड़ा हो गया है और उनकी बात को समझ रहा है, पर फिर भी उसे सही नहीं लगता। जब कुछ गलत हो जाए तो हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे हम जितना भी कर पाए, और मैं इस कर्तव्य को पूरी तरह से निभाऊंगा। शीरो घर के लिए निकलता है और उसके बॉसेस उसे कॉम्प्लीमेंट करके कहते हैं कि वो हार्ड वर्किंग है और दूसरों का भी काम करता है।
और अगर रिक्वेस्ट भी करोगे तो भी मना नहीं करेगा। शीरो जब घर के लिए वॉक करता है तो उसे एक स्वॉर्ड का विजन दिखता है और कुछ महसूस होता है कि कहीं और डार्कनेस में डेड बॉडीज और कुछ शैडोई फिगर्स यहाँ वहाँ दिखते हैं और शीरो को लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। और सुबह का न्यूज़ याद करके देखता है कि स्ट्रीट्स आज पूरा खाली है। शीरो जैसे ही आगे बढ़ता है कि एक छोटी लड़की उसे देख के स्माइल करती है और शीरो के पास गुजर के कहती है कि उसे जल्दी से किसी को सम्मान करना चाहिए, नहीं तो वह मर जाएगा। शीरो जब घर पहुंचता है तो हमेशा की तरह अपने गार्डियन मिस फुजिमुरा से डांट खाता है कि अभी भी वो स्टूडेंट है और ज़्यादा हार्ड वर्क ना करें। साकुरा पूछती है कि क्या सेनपाई हमेशा से ऐसे थे? मिस फुजिमुरा बताती है, हाँ बिल्कुल अपने डैड की तरह, और प्राइमरी क्लास के ऐसे में लिखा था कि जब वो बड़ा होगा तो चैम्पियन ऑफ जस्टिस बनेगा, जिससे सुन के साकुरा इम्प्रेस होती है। पर मिस फुजिमुरा कहती है कि अगर कोई बच्चा कहे तो क्यूट लगता है, पर जब कोई एडल्ट बोलेगा तो बड़ा ही अजीब। शीरो कहता है कि बस बहुत हो गया और पूछता है कि मिस फुजिमुरा के पीछे क्या रखा है, और मिस फुजिमुरा एक पोस्टर को अनफोल्ड करके बताती है कि शीरो के लिए ये करियर सही रहेगा। शीरो पोस्टर को छीन के मिस फुजिमुरा पर चार्ज करता है, पर मिस फुजिमुरा एक दूसरा पोस्टर लेकर शीरो के सर पे मारती है और बताती है कि वो 5th डिग्री केंडो चैंपियन है और उसे हरा नहीं सकती। शीरो कहता है कि पोस्टर जो मिस फुजिमुरा ने पकड़ा है किस चीज़ से बना है, और मिस फुजिमुरा अपोलोजाइज करके बोलती है कि शील्ड मेडल से। मिस फुजिमुरा और साकुरा के जाने के बाद शीरो अपने स्टोर रूम में जाके उन शील्ड मेडल्स पर ट्रेसिंग स्पेल प्रैक्टिस करता है। फ्लैशबैक में शीरो के डैड उसे बताता है कि वो एक मेज यानी सॉर्सरर है। शीरो अपने मन में कहता है कि उन्होंने सच कहा था, क्योंकि वो इस पावर से गिफ्टेड थे और मिस्टिकल आर्ट्स को सीखा था, और मोर इम्पोर्टेंटली वो मेरे हीरो थे। पर मैं उनकी तरह एक मेज नहीं हूँ और ना ही मेरे पास मेज का सील है, पर मेरे पास एक चीज़ है जो मैजिक की तरह है, और अगर मैं इसे मास्टर कर लूँ तो मैं उन्हीं की तरह लोगों की मदद कर पाऊँगा। फ्लैशबैक में किरुत्सुगु शीरो को बताता है कि मैजिक एक ऐसी शक्ति है जो समझने का मौका देती है, इस वजह से तुम्हें इसका इस्तेमाल लोगों के सामने नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर तुम इसे कंट्रोल करना चाहोगे तो तुम्हें कंसिस्टेंटली ट्रेन करना होगा। और सबसे खास बात कि मैजिक को अपने फ़ायदे के बजाय लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करना। शीरो अपने आप से कहता है कि उस दिन से उसने कसम खाई कि वो बड़ा होकर उन्हीं की तरह लोगों की जान बचाएगा, और उस वादे को कभी नहीं भूलेगा, और शीट मेटल पाइप को ड्रॉप करता है कि तभी शीरो के पीछे एक फेडेड सर्कल दिखता है। रिन अपने सर्वेंट आर्चर को एक बिल्डिंग के रूफ से फुयुकी सिटी का व्यू और लेआउट दिखाती है और उसे बताती है कि फुयुकी सिटी को फील नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा, जिसके लिए उसे लोगों के सामने आना होगा। आर्चर कहता है शायद कुछ के लिए, पर उसके रैंकिंग क्लास में और भी बहुत कुछ है कि भले वो उल्लिखित कम्युनिटीज़ तक नहीं पहुंच सकता, पर सामने दूर जो ब्रिज दिख रहा है उसमें कितने बोल्ट्स है ये मैं देख के बता सकता हूँ। रिन कहती है सच में, और आर्चर रिन के साथ हवा में उसे उड़ाकर कहता है कि वो एक उत्कृष्ट मास्टर है और मानता है कि ये पल उसे टेस्ट करके अमेज करने वाले हैं। रिन कहती है कि उसे माफ़ करे अगर वो ऑफेंडेड हुआ हो। आर्चर कहता है कि इस सीडी में होने वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स मैं अंतर नहीं कर सकता, और रिन कहती है कि वो 10 ईयर्स से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी।